था वैसे इन्होंने, लेकिन ट्रेन से तो ये सही थी ना, ये बेस्ट थी। इसमें उधर भाई ने कहा था। माशाल्लाह जी। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने सौत की दुकान पर। ये अहमद भाई वाली गाड़ी खड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली घर जो है हम पहुंच चुके हैं। अल्लाह के फजल करम से चलते हैं। और जैसे घर पहुंचे ये गिर गई थी दीवार मेरी। क्या नहीं सर, ये दीवार गिराई गई है। गिराई क्यों गई है? माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? रहमान रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक थे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से अपने शहर जो है वो पहुँच चुके हैं। अभी असलम भाई जो है वो गाड़ी लेकर आ चुके हैं, तो घर की तरफ हम रवाना है। और रिक्वेस्ट ये करते हैं जो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो आज का व्लॉग आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं। टाइम तो काफ़ी लेट कर दिया गाड़ी वाले ने, तकरीबन 10 से ऊपर हो गया है। उन्होंने कहा था 7 बजे पहुँचा है, लेकिन 10 बजे पहुँचा, या 3 घंटे का झूठ, वो भी उन्होंने शहर में छोड़ा है। कैसे? जैसे ट्रेन ने किया था वैसे इन्होंने, लेकिन ट्रेन से तो ये सही थी ना, ये बेस्ट थी। इसमें उधर भाई ने कहा था जिसने सीटें करवाई आपके साथ, हाँ, उसने इनको ना अपनी जबान में समझाया था, तो ये ना अपने हिसाब से फिर आया है। वैसे इनको रास्ते में चलान हो गया उधर। वैसे भी 1.5 घंटे तो वो लगे रहे अपनी बातचीत में, और 7 का बाद आके उन्होंने आधा घंटा लगाया सफाई करने में, एयर वगैरह लगाते रहे। मतलब ये है कि जो मतलब चेकिंग वगैरह वाले हैं ना, तो वहाँ पर हमें जितना भी देर हुई है उधर ही लगी। वो तो होती है, क्योंकि पर इतना उन्होंने स्टॉप भी नहीं किया। नहीं, स्टार्ट नहीं किया। 10 मिनट। तो ये जी अभी शहर से हम घर की तरफ रवाना हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने दुआ करनी है, जब घर पहुंच जाएंगे फिर आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। माशाल्लाह जी। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने सौत की दुकान पर। ये अहमद भाई वाली गाड़ी खड़ी हुई है सामने, और ये असलम भाई ने कुछ इधर ना मार्बल के पैसे देने थे, उधर पैसे देने के लिए गया है। तो जैसे पैसे देकर वापस आता है फिर घर की तरफ चलते हैं। उन्होंने मार्बल वगैरह मंगवाई थी ना, तो उसके ना पेमेंट करनी थी, तो अभी उनकी पेमेंट करने गया हुआ है। जैसे करके आएगा फिर जाएंगे घर। और तबीयत जो है मेरी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है ज़ुकाम की वजह से और मैदे की वजह से ना, काफ़ी तबीयत जो है वो डाउन है। अभी चलते हैं तो आगे कोई मेडिकल स्टोर देखते हैं, तो उधर से दवाई वगैरह जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि दवाई के अलावा जो है ना फिर भी कोई काम नहीं है। और इधर से शोर आ रहा है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली घर जो है हम पहुंच चुके हैं। अल्लाह के फजल करम से चलते हैं। और जैसे घर पहुंचे, अब्बास भाई और फिजा सिस्टर हमारे पहुंचने के ठीक 10 मिनट बाद भी पहुंच गए। और अभी दुआ सलाम करते हैं बेगम से, तो मैं पहले मिल चुका हूं, लेकिन वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैर है? तबीयत क्या ठीक है? बच्चे कैसे हैं? ठीक है, ज़बरदस्त हैं। और इधर अब्बास भाई से भी मिलते हैं। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। आपसे तो नहीं मिल रहा ना? अस्सलाम वालेकुम। पूरी रात तो मिले हैं, किधर रह गया? अस्सलाम वालेकुम। खैर कोई तकलीफ भाड़ मोटी ताजा आपसे बड़ी है, सर पे हाथ रख रहे थे तो मैं पहुंच नहीं रहा था उसने तक, क्योंकि 4 पाई थी। और सुनाए, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, ज़बरदस्त है। मेरा तो आवाज़ आपको पता चल गया होगा क्या चल रहा है। आप पानी पी लो। ये तो वैसे भी आजकल मौसम है, वैसे इलाका चेंज हो तो ये चीज़ हो जाती है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। जिस मिशन के लिए हम गए थे, जो कि उम्रे के लिए जा रहे थे, अम्मी अब्बू अहमद भाई सबा भाभी अज़हर भाई सब को जो है अल्हम्दुलिल्लाह रवाना किया है एयरपोर्ट से। जब तक उनकी फ़्लाइट जो है वो हवाओं में नहीं उड़ी तो हम वापस नहीं आए, परवाज़ नहीं तो जहाँ जब तक वो परवाज़ नहीं की फ़्लाइट ने। हाँ, क्योंकि उधर तो वैसे जो छोड़ने के लिए जाते हैं वो जब जहाँ से वो अंदर इंटर हो जाते हैं ना एयरपोर्ट के अंदर, तो हम चले गए क्योंकि एयरपोर्ट का काफ़ी गहरा होता है। तो जहाँ से उनकी चेकिंग और एंट्री शुरू हुई है यहाँ वहाँ पर बाकी जो छोड़ने वाली आवाम होती है उसकी लिमिट ख़त्म, वहाँ से आगे नहीं जाने देते। तो फिर हमें ना वो ढूंढनी पड़ती थी भी कहाँ से जहाज़ हमें नज़र आएंगे, किस साइड पे, जो एक साइड से उतरते थे और दूसरी साइड से परवाज़ करती थी, फ़्लाइट उड़ती थी। तो फिर जैसे उनका तमाम बहन भाइयों ने भी काफ़ी जो है हमें सपोर्ट किया। जैसे हम उधर पहुँचे
तो काफ़ी बहन भाई जो है ना देखने के लिए हमें आए, और उधर फ़ैन वगैरह थे, और जितना कराची वालों से हमें मोहब्बत मिली, प्यार मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सोचा भी नहीं था कि कराची में जो है हमारे चाहने वाले, देखने वाले बहन भाई जो हैं वो हमें कितना मोहब्बत हमसे करते हैं, कितना प्यार करते हैं। ये तो जब हम वहाँ पहुँचे हमें पता चला है कि वो कितना हमें चाहते हैं। तो तहे दिल से हम कराची वालों का, बहन भाइयों का, सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। और काफ़ी जो राब्ते में थे उनको तो मैंने वॉइस करके बता दिया था कि घर पहुंच चुके हैं, और जिनके साथ हमारा राब्ता नहीं हुआ, जिनके पास हमारा नंबर नहीं था, ना उनका नंबर था, जो देखने वाले बाकी बहन भाई हैं, तो उनके लिए यही खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी घर पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि जो उम्रे पर गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कल का उनका उम्रा भी हो चुका है, और मुबारकबाद भी वो सबको दे रहे थे उम्रे की, तो हमने भी उनको मुबारकबाद दी है। और सुबह जब हम अपने शहर खानपुर में आए हैं तो उधर से वीडियो कॉल भी हमारे पास आ गई थी, क्योंकि उन्होंने सिमें वगैरह ले ली थी। तो सुबह उन्होंने कॉल की वीडियो कॉल में, तो हमने सबसे बात की है। अम्मी अब्बू से नहीं हुई क्योंकि हो सकता है वो सोए हुए थे। तो बाकी सबा भाभी, अहमद भाई, हसन, बेबो, ये जो है ना ये बैठे थे, और अभी वो तैयारी कर रहे थे ज़ियारतों के लिए जाने की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मोबाइल हमारे की बैटरी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि हम घर चलेंगे, वीडियो जो है वो भी बनानी है और बैटरी भी चार्ज करनी है, फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत करेंगे व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप उनकी वही चल रही है जो व्हाट्सएप बनी थी। तो बाकी जो है नंबर जो है वो तो उनको और मिला होगा वहाँ पर, क्योंकि एयरपोर्ट पे हाँ उधर वो चेंज हो जाती हैं, तो इस वजह से ना उन्होंने सिम ली है, फिर बातचीत जो है हमारे साथ हुई है। तो अम्मी को, अब्बू को, अजहर भाई को, सबा भाभी, उसके बाद अहमद भाई, हसन जानी, बेबो, सब को जो है हमारी तरफ से उम्र मुबारक। जैसे ये फैमिली बैठी है हमारी तरफ से उम्र मुबारक। हाँ जी। तो हमारी खुशी इसमें है, जैसे पहले भी आपने वीडियो देखी है कि जब से हमने तैयारी की है कि अम्मी अब्बू और अहमद भाई साहब जो उम्र की जैसे तैयारी की, हमारा दिल तो खुश हो गया कि अम्मी अब्बू जो हैं वो जा रहे हैं। इससे बढ़कर हमारी कोई खुशी नहीं है। भाई भी जा रहे हैं, भाभी जा रही हैं। तो काफ़ी बहन भाई उनकी दुआओं से और सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हैं चले गए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे वापस आएंगे फिर तमाम बहन भाइयों के साथ होंगे। उनको पिक करने के लिए भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो यही है कि उनको पिक भी उसी एयरपोर्ट से करेंगे जहां हमने उनको रवाना किया था। तो कोशिश यही है कि पिक करने के लिए भी जाएंगे, और उसके लिए जो है हम फिर बनाएंगे कोई हिसाब किताब भी। अभी तो मैं अकेला गया था, लेकिन पिक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि नादिया को भी साथ लेकर जाऊँ, क्योंकि इसको भी मैंने कराची घुमाना है, कराची दिखाना है। और काफ़ी बहन भाई जिनकी हमने दावतें खाई हैं वो सब जो है हमें कह रहे थे कि आपने नादिया को नहीं लेकर आए। मैंने बताया कि वो खुद नहीं आई, क्योंकि बच्चे जो है स्कूल जाते हैं और पीछे जो है फिर वो मसला बनता है। तो इस वजह से मैंने कहा कोशिश करूँगा जब पिक करने आएंगे तो उनको साथ लेकर आऊँगा। बाकी इंशाल्लाह जैसे प्रोग्राम बनेगा आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। तो आपने दुआओं में हमें याद रखना है। तो चलते हैं, फिर आगे का माहौल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ज़बरदस्त। ये गिर गई थी दीवार मेरी क्या? नहीं सर, ये दीवार गिराई गई है। गिराई क्यों गई है? ये हमने कहा ये कच्ची दीवार है गारे के साथ, और हम सीमेंट के साथ कर देते हैं। अच्छा, ये खुद आपने गिराई है और खुद बना रहे हो? जी हाँ जी। ऐसे मिस्त्री तो फिर चाहिए जो आप जेब से खर्चा भी लगाएं, दीवारें तोड़ कर दोबारा न्यू कर दें। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है जी मेरी कि मैंने जो है गारे के साथ चुनाई करवाई थी दीवार की। तो मिस्त्री साहब अब कह रहे हैं कि ये गारे वाली है, और हमने ना सीमेंट भी खुद लगाया और दीवार तोड़ी भी है, और दोबारा से सीमेंट के साथ जो है ये उसारी भी कर रहे हैं। मुझसे तो नहीं लोगे कोई पैसे शैसे? नहीं सर, हम आपसे क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने तो नहीं कहा ना कि दीवार तोड़ो या लगाओ या। सर हमने आपसे पैसे मांगे हैं। अच्छा, फिर तो सही है। फिर इतनी किस किस की दीवारें मैं बता दूं, फिर वो तोड़ते जाओ, बनाते जाओ। सिर्फ अपनी? सिर्फ मेरी? सिर्फ आपकी। वाह जी वाह, ये तो आपकी मोहब्बत है जी।
और माशाल्लाह जी इधर वाला डिज़ाइन वगैरह जो है ये भी बन रहा है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आज हम वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर पहुँचे हैं। जैसे देखा कराची गए हुए थे, तो आज मैंने कहा कि विज़िट वगैरह जो है वो करा लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। और इधर वसीम खड़ा है। क्या हाल है जनाब? ठीक। तबीयत कैसी है? ठीक है। स्कूल से वापस आ गए? हाँ जी। माशाल्लाह जी। इब्राहिम तो मुझे मिला था, लेकिन ये अभी अभी वसीम स्कूल से वापस आया है। वैसे दुआ सलाम तो इससे हो चुकी है। कैमरे में उस टाइम वीडियो नहीं बना रहा था, मैं खाना खा रहा था। तो इब्राहिम आप सुनाएं, तबीयत कैसी है? ठीक है। क्या कर रहे हो? ये दीवार देख रहे हो? ये किसकी दीवार है? आपकी है? अच्छा, अभी न्यू बनवा रहे हो? चलो सही हो। पैसे इसने देने हैं। इसने पैसे देने हैं? इब्राहिम आपने पैसे देने हैं? वो कहता है मैंने तो देने नहीं है। तो फिर आपकी दीवार कैसे इब्राहिम? हाँ इब्राहिम क्या कहता है? अंकल क्या कहते हैं? हाँ वो कहते हैं इब्राहिम ने पैसे देने हैं, इनकी दीवार है। फिर आप दोगे पैसे? नहीं दोगे? वो कहता है जी मैंने नहीं देने पैसे। सर ये दीवार ही हमारी है। चलो ये दीवार हमारी है इब्राहिम, दीवार ही नहीं है। सही है। आपने नहा लिया? अभी नहा लो, जाके कपड़े भी चेंज कर लो, ये मिट्टी हो गए हैं। और इधर हैं जी मुंशी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? तबीयत सेहत कैसी है? ज़बरदस्त है माशाल्लाह जी। वो तो मैंने देख भी लिया है आँखों से भी, ये गिर भी गई थी, अभी बन भी रही है। और जी बेहतरीन। तबीयत कैसी है? तबीयत बन गई है। बन गई है? बन गई है। चलो माशाल्लाह बन गई है। मेरी तरह तो नहीं है। नहीं आप, मैं तो कह रहा हूँ घर बन जाए, जैसे तबीयत बन गई है ना, अब घर भी बन जाए। नहीं ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, बस थोड़ा सा काम रहता है मार्बल वगैरह का। मार्बल भी आ चुकी है। मार्बल भी आ चुकी है शायद। मार्बल भी आ चुकी है, बाकी सिर्फ एक काम है, ये जो गुटका मंगवाना है ना, इधर लगाने के लिए नीचे। इधर भी गुटका लगा देना है। सही है। तो प्यारे बहन भाइयों चलते हैं, अभी बातचीत जो है वो हो चुकी है, और चल के किसी और से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो ये वाली जो मेरी पानी की हौदी थी, जब मैं इधर से जा रहा था कराची, तो ये उस दिन ही उसी टाइम मैं इधर नहा के निकलने लगा तो सारा पानी इधर से ये बाथरूम के एरे में जा रहा था। तो ये मुंशी साहब की मेहरबानी है, मुंशी साहब ने ना ये अंदर से प्लस्तर करवाया और बाहर से भी प्लस्तर करवा के ओके करा दिया, क्योंकि मैं घर में नहीं था तो इस वजह से घर वाले परेशान होते। तो मुंशी साहब ने जो है ना उधर से मिसाला लेके ये जो है बना दिया। ये उनकी मेहरबानी है, क्योंकि मैं घर में होता तो ख़ुद बनवा लेता। और इधर जो असलम भाई ने इधर ये हौदी बनाई है पानी के लिए, तो उन्होंने भी इसको प्लस्तर वगैरह करके ना ओके कर दिया है। और इधर इस्लामुद्दीन भी जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? इधर क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं करने जा रहे हैं? चलो सही है, जाओ जाओ। और जी अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी अभी राउंड लगाते हैं, तो क्योंकि अहमद भाई वालों घर को तो ताला होगा, तो चाबी मेरे पास है नहीं। तो इधर चल के देखते हैं इधर क्या हो रहा है। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है? शुक्र है अल्लाह पाक का। सुनाओ हैदर, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। क्या कर रहे हैं? खड़े हो? और सुनाए भाभी, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बस तबीयत तो मेरी ख़राब हो गई थी। क्या हो गया था? मुझे ना ज़ुकाम और छाती का, मैदे का मसला, हाँ। तो बस ऐसे ना ज़ुकाम की वजह से ना गले वो केरा होता रहा ना, छाती बंद हो गई, ये पसलियाँ मेरी दुखने शुरू हो गई। अभी भी खांसी जब आती है ना, ये मुकम्मल सीना और ये पीछे से भी उसके सामने ना, सीने के सामने पीछे से भी दर्द शुरू हो जाती है। बगल में जम
हाँ। मैं देखूंगा। अल्लाह पाक खैर करे आपको। सफर कैसा रहा? सफ़र ज़बरदस्त रहा है, हाँ, क्योंकि 12-13 घंटे तो लग ही जाते हैं, जितने भी स्पीड में गाड़ी हो ना। हाँ जी। 12-13 घंटे तो पक्के है। अपनी कार पे जाए तो अपनी कार पे जाओगे तो 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। उसका ये होता है ना, क्योंकि वो सी पैक जाएगी सखर तक, सी पैक, और उसकी स्पीड जो है ना वो 120 तक होती है, वो तो पहुंच जाएगी जल्दी। हाँ जी। तो दूसरे जो गाड़ी होती हैं ये तो बस कहीं पर सवारी उतारनी है, कहीं से उठानी है, फिर उसके बाद बसें होती हैं बड़ी बड़ी, चेकिंग में भी उतना टाइम लग जाता है। रास्ते में जो हमारे वो चौकियाँ वगैरह आती है, चौकियाँ वगैरह आती है ना कराची की, टूल प्लाजे, उधर भी जो है आर्मी के नौजवान खड़े होते हैं चेकिंग करने में, आईडी कार्ड में, फिर उधर भी टाइम शैम जो है वो लगता रहता है। ये सवारियों के आईडी कार्ड चेक करते हैं। हाँ, जो सवारी बस में होते हैं ना, मुकम्मल बस के जितने भी उसमें सीटें में बैठे होते हैं, सब मर्दों का ज़्यादातर ना वो चेक करते हैं। जितने मर्द हजरात होते हैं ना, उनका आईडी कार्ड जो है वो चेक कर लेते हैं। तो वैसे उधर निकाल के बस में भी देख लेते हैं। तो फिर एक लास्ट में टूल प्लाजा आता है, जाने से उधर कराची से आए तो लास्ट में, इधर से जाए तो पहले सादकाबाद के आगे आता है। तो उधर वाले जो है वो शनाख्ती कार्ड से मुकम्मल नीचे ले जाते हैं साहब के, फिर उधर चेक करा के वापस ले आते हैं बस वाले। अच्छा, फिर वो सुबह चेंज होता होगा ना, सिंध शुरू होता होगा। आगे सिंध हो जाता है ना, फिर उधर से कराची में लास्ट में जो टूल प्लाजा है उधर भी चेकिंग, इधर से गाड़ी जाए तो उधर लास्ट में होती है ज़्यादा, क्योंकि ड्यूटी है, उधर खड़े होते हैं। ये हमारी जो है हिफाजत के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कोई, क्योंकि कराची आगे आ जाता है, जो कराची से आने के लिए ज़्यादा मसला होता है, जी हाँ। क्योंकि साथ जो है ना बॉर्डर वगैरह और मुल्कों को भी लगते हैं, तो इस वजह से सख्ती में चेकिंग होती है। तो इस वजह से भी कोई अल्लाह पाक ना करे कोई नफ़ा नुकसान ना हो। फिर हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। चेकिंग वगैरह तो वो उनका काम होता है, गाड़ियों वगैरह का, जो ड्राइवर होते हैं, कैलेंडर होते हैं, वो जैसे जैसे कानून के हिसाब से वो करवाते रहते ये भी हैं। नौकरियां होती हैं, मजबूरी होती है। हाँ, बच्चे की वो अपने करवा करते हैं। जो भी होता है। बहरहाल हम पहुँचे हैं तकरीबन 8 बजे बैठे थे, और मेरे हिसाब में 10 बजे पहुँचे हैं इतने, अपने शहर में 10 बजे पहुँचे थे। हाँ जी, इधर जब घर पहुंचे ना उस वक्त 11:30 थी। हाँ, 1.5 घंटा हम फिर वो शहर में भी छोटे मोटे काम थे ना। तो चलते हैं जी, इधर भी दुआ सलाम हो चुकी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया है अहमद भाई वालों का, तो जब वो आएंगे तो तब ही है। वैसे इधर हमारा सोत होता है हाजी, वो अभी अपनी शॉप पर गया होगा, और घर जो है वो लाक है। उधर मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है ना भी लाक होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ, और उधर चल के देखते हैं भी क्या हिसाब किताब जो है वो चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बाकी पिलरों के ऊपर ये भी लग चुके हैं, सारा सामान ओके है। हाँ तो जी, जैसे आपने देखा घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं, और बाहर की मैंने वीडियो वगैरह जो है वो भी आपके साथ शेयर कर दी है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम खैर और खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं। क्योंकि लंबा सफ़र होता है, लंबा सफ़र करने के लिए ना फिर इंसान थक भी जाता है। तो उसके अलावा जो है फिर उधर भी जैसे बहन भाई आते रहे, तो नींद जो है हमारी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि बहन भाइयों के साथ भी टाइम देना होता था, और अपने भी जैसे काम काज थे वो भी हम कर रहे थे। तो इस वजह से आज अभी घर पहुँचे हैं, तो हमने सोचा कि वीडियो में बहन भाइयों के साथ शेयर कर लूँ, ताकि बहन भाई इंतज़ार न करते रहें। अच्छा किया आपने। हाँ, तो बाकी जो है नींद थोड़ी कर लूँगा ना इस वीडियो के बाद। थोड़ी नींद भी, मेरी तबीयत भी फ्रेश काफी पड़ा है, क्योंकि आप जो है ना नहीं, ये वीडियो मुझे करते करते भी 3 का टाइम हो जाएगा, 2-3 बज, 2 तो बज रही है, 3 साढ़े 3 बजे तक चलो 1-2 घंटे सो जाऊंगा ना, फिर तबीयत जो है वो कुछ बेहतर हो जाएगी। सही। तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जो है मुकम्मल कर लूँ, फिर उसके बाद जो है थोड़ी नींद कर लेता हूँ, फ्रेश हो जाऊँगा। और इधर ये देखें, ये साथ है, अभी इसका काम देखें, ये सो भी गया है, इसकी आँख लग गई, हालांकि पूरी रात ये बस में से हल्ला भी नहीं है, सोया रहा।
अभी फिर भी सोया पड़ा है। सही है, अच्छा किया। उन्होंने कहा कि सफारी कर रहे हैं, सुकून से सोच रहे। उनको पता था कि वहाँ जाकर भी और यहाँ पर आकर भी, वहाँ जब जा रहे थे तो टाइम नहीं मिलेगा, उसको पहले ही पता था। क्योंकि बहन भाई देखने वाले सब जो है ना, जैसे आपने कहा है कि दावतें वगैरह भी थी बहुत ज़्यादा आपका, और जितने देखने वाले थे जो हमें मिले हैं उन्होंने आपके लिए खसूसन जो है दुआ सलाम भेजी हैं कि हमारे दुआ सलाम दे देने। वालेकुम। उन्होंने कहा आप तो आई नहीं है, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो वीडियो हमारी मुकम्मल हो चुकी है जी, यहीं पर वीडियो का एंड कर देते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।